देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस जल प्रलय में। ये क्या है? ये कृतिका का पाठ है ना। फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग ये 9 क्लास के हिंदी में 2 हिंदी है ना। एक क्षितिज है और दूसरा कृतिका है। ठीक है, तो हम लोग कृतिका का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस जल प्रलय में। इसका हम लोग जीवनी भी पढ़ चुके हैं। इसका लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु है और ये कहानी भी अच्छा तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में बच्चों क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ऐसे हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और चौथा क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। देखिए, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो देखिए, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया, हम लोग देखते हैं। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सब कुछ तहस नहस कर दिया है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई है और कितने ही लोग बेघर हो गए हैं। मतलब कि इसलिए मृत्यु का दूत इसलिए कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत इसलिए कहा गया है कि बाढ़ जब आया था तो कितना बाढ़ के पानी से सब कुछ नष्ट तहस नहस हो गया और कितने लोग बेघर हो गए, घर सहित खत्म हो गया है ना। इसीलिए बोल रहा है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, तो इसी को कहा गया है कि बाढ़ का पानी के साथ साथ सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया और ना जाने कितने लोगों के जान भी बेघर हो गए हैं, है ना। कितने लोग बेघर भी हो गए। तो देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग महत्वपूर्ण है ना। तो आपदा प्रबंधन योजनाओं का नियमित अभ्यास करना, आपातकालीन किट तैयार रखना और संचार व्यवस्था को मजबूत करना। आपातकालीन जो है ना, वो किट तैयार करना रखना और संचार व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक समझा है ना। अब देखिए प्रश्न 6 है, ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटानया जगह का नाम था। बाबू लोग उलट कर देखने भी लोग नहीं गए थे कि क्या हुआ वहाँ पे। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है ना। तो हम लोग देखते हैं किस मानसिकता पर चोट की गई। यह कथन उन लोगों की मानसिकता पर भी चोट करता है जो केवल अपने क्षेत्र के लोगों को ही चिंता करते थे। अपने क्षेत्र के लोगों को ही, सब तो अपना ही भलाई चाहते हैं ना, और दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। क्योंकि जब दानापुर में बाढ़ आई थी तब पटना शहर के लोग केवल तमाशा देख रहे थे, है ना। जब दानापुर में जब बाढ़ आया था तो पटना के लोग क्या कर रहे थे, देख के केवल तमाशा देख रहे थे। कुछ मतलब वहाँ पे मदद नहीं कर रहे थे। कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। सब स्वार्थी का जिंदगी है, अपना काम बनता और क्या बोलता, भाड़ में जाए जनता। वही चीज़ है अपना। वो मतलब जब बाढ़ में डूब रहा था आदमी, तो वहाँ पे तो देखना चाहिए था ना कि हम लोग थोड़ा सा मदद करें, कुछ को जान बच जाए या कुछ भी वस्तु बच जाए, सामान बच जाए। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया, लोग तमाशा देख रहे थे। अब देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? सब कुछ बंद हो जाने के बाद वहाँ पे खरीद बिक्री बंद हो गया था, लेकिन फिर भी पान की बिक्री वहाँ पे बढ़ गया था। तो खरीद बिक्री बंद हो जाने के बाद भी पान की बिक्री अचानक बढ़ने के मुख्य कारण यह था कि लोग बाढ़ के बारे में जानकारी लेने और उसे देखने के लिए पान की दुकानों पर इकट्ठा हो रहे थे, जहां वे पान खाते हुए समाचार सुनते थे। पता है किस लिए सब कोई दुकान बंद हो गया था, लेकिन किस लिए पान के दुकान का ये मतलब भीड़ हो गया था? क्योंकि वहाँ पे
पान खाने के बहाना था, और उन लोग क्या देखना चाह रहे थे कि बाढ़ को देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और ये पान के दुकान में जाने का एक बहाना था कि वहाँ पे जाएंगे, पान खरीदेंगे और वो बाढ़ को भी हम लोग जानकारी ले पाएंगे। समझे? तो बच्चों इस क्लास में 7 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू।